नमस्कार मित्रों, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में चैनल हैं जो सनातन धर्म या किसी भी धर्म पर बहुत ही आसानी से टीका टिप्पणी करने लगते हैं और बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैलाने लगते हैं, और एक वर्ग जो है उससे प्रभावित होकर किसी भी धर्म के बारे में गलत निर्णय पर पहुंच जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, साइंस जर्नी एक चैनल है, उन्हीं का एक रैशनल वर्ल्ड भी उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा एक चैनल है, जिसमें वो बार बार सनातन धर्म को या यूँ कहें हिंदू धर्म को उसको नीचा दिखाने पर तुले हुए रहते हैं, और वो बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। और उनके द्वारा कई वीडियोज़ में ये कहा गया कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। तो इसी कड़ी में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप इन प्रमाणों को देखकर खुद ही निर्णय ले सकें कि कौन सा धर्म पहले अस्तित्व में आया। तो इसके लिए मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी से एक बुक डाउनलोड किया है, जो विश्व कवि, एक तरह से कहें संस्कृत के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि अश्वघोष द्वारा रचित है, और उन्होंने भगवान बुद्ध की जीवनी पर इसे लिखा है। इसका नाम है बुद्ध चरित। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बुक मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसके लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है। तो ये आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये बुक है, और उसकी लाइब्रेरी से मैंने ये डाउनलोड किया है। अब इसमें हम चलते हैं बिल्कुल इस पुस्तक के नाम की ओर पहले चलते हैं। ये रहा बुद्ध चरितम, महाकवि अश्वघोष विरचितम बुद्ध चरितम, और इसके व्याख्याकार हैं व्याकरणाचार्य काव्य तीर्थ महंत श्री रामचंद्र दास शास्त्री जी, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत विश्व परिषद शाखा जबलपुर मध्य प्रदेश के। तो इस पुस्तक की अन्य बातों को छोड़कर मैं सीधे इसके पहले श्लोक की ओर चलता हूँ, और वहाँ से आप जान पाएंगे कि क्या सच्चाई है, और अश्वघोष, जो कविवर अश्वघोष हैं, उन्होंने क्या कहा है भगवान बुद्ध के बारे में। चलिए, तो ये प्रथम सर्ग है, और यहीं पे भगवान के जन्म का जो श्लोक है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो भगवान का जन्म ये आप देखिए। चलिए, तो अब इसके श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक में आप देखेंगे कि श्लोक का जो अर्थ है, इक्ष्वाकु वंश अर्णव संप्रसूतः प्रेमाकर चंद्र इव प्रजानाम शाक्येषु साकल्य युग गुण अधिवासः शुद्धोदनाख्यो नृपति बभूव। मैं ये संधि विच्छेद कर के मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ, इसलिए तोड़ कर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। अर्थ में है, इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में उत्पन्न प्रजाओं के लिए चंद्र सदृश प्रेम का आकर मतलब यहाँ समुद्र है, संपूर्ण गुणों का निधान शुद्धोदन नामक राजा शाक्यों में हुआ। तो इस पहले ही श्लोक से हमें ये पता चलता है कि जो महाराज शुद्धोदन थे, जो कि भगवान बुद्ध के पिता थे, उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि
हमारे जो भगवान श्री राम हैं वो भी इक्ष्वाकु वंश से हैं। और जब इक्ष्वाकु वंश में ही शुद्धोदन जो है राजा शुद्धोदन का जन्म हुआ, तो इसका मतलब है कि उनकी परंपराओं में, उनकी संस्कृति में जो सनातन संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है उसका प्रचलन अवश्य ही रहा होगा, क्योंकि उसके पहले के जो राजा थे तो इक्ष्वाकु वंश में हम भली भांति जानते हैं कि रामायण युग जो है वो वैदिक संस्कृति और परंपराओं का पालन किया जाता रहा था। भगवान राम और जितने भी रामायण के जितने भी पात्र हैं सभी जो हैं वो वैदिक संस्कृति को ही की परिपाटी का पालन करते हुए ही हमें दिखते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक ही अपने आप में ये बताता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो इक्ष्वाकु वंश के पीढ़ी में से ही थे। तो इसका अर्थ है कि उनके परिवार में ही पहले वैदिक संस्कृति की परंपरा या वैदिक संस्कृति का पालन होता रहा था। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध के आने से पहले उनके परिवार में उनके पूर्वजों ने वैदिक संस्कृति को ही अपनाई हुई थी। तो इसका अर्थ होता है कि वेद या वैदिक संस्कृति वो भगवान बुद्ध के पहले ही से थी, वो वर्तमान थी, अस्तित्व में थी। एक और बात, जो चैनल साइंस जर्नी चैनल और रैशनल वर्ल्ड में वो जो उसको चलाते हैं, वो उन्होंने अक्सर ये कहा है और हिंदू धर्म की देवी देवताओं के प्रति उनके जो भाव रहे हैं वो बिल्कुल ही हास्यास्पद रहे हैं। मतलब वो हमेशा उनका मजाक उड़ाते हुए उसमें दिखते हैं अपने वीडियोज़ में। जैसे कि गणेश जी का सूंड कैसे हो गया, तो उस समय भगवान क्या उस समय ऑपरेशंस होते थे, या उस समय जेनेटिक इंजीनियरिंग या मेडिकल जो है इतना उन्नत था कि उस किसी मनुष्य के धड़ में हाथी का सिर कैसे लगा दिया। तो इस प्रकार की जो उनकी बातें थी, तो वो खुद इसमें बौद्ध धर्म में वो खुद इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो उससे संबंधित यहाँ मैं एक श्लोक आपको दिखा रहा हूँ कि खुद भगवान बुद्ध मतलब वो बोलना चाहते हैं कि सनातन धर्म में केवल काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक बातें हैं, और जिन्हें जोड़ तोड़ कर लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि संभव नहीं है। बिल्कुल कोरा बकवास है, कोरी बकवास है उनमें, और कोरी कल्पना है। तो अब मैं उन्हीं से पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस श्लोक में ये क्या है। वो खुद भी जानते होंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म किस प्रकार से हुआ, वो अपनी माता के गर्भ में किस प्रकार से आए, तो वो क्या ये बता सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से वो अपनी माता के गर्भ में स्वप्न में प्रवेश कर गए, और वो भी सफ़ेद हाथी स्वप्न में प्रवेश किया और जिसके कारण वो गर्भ में आ गए। ये कैसी टेक्नोलॉजी थी, वो क्या वो समझा सकते हैं? तो इस श्लोक में आप देख सकते हैं उसको कि उस रानी ने गर्भ धारण के पहले स्वप्न में अपने अंदर एक सफ़ेद हाथी प्रवेश करते हुए उसी प्रकार देखा जैसे बादल में चंद्रमा प्रवेश करता है। अब बताएं कि जो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ वो इस प्रकार से स्वप्न में एक सफ़ेद हाथी उनकी माता की गर्भ में प्रवेश करता है, और जिसके कारण उनका भगवान बुद्ध का जन्म होता है और वो गर्भवती हो जाती हैं। जबकि वहीं पे साइंस जर्नी और रैशनल वर्ल्ड के जो चलाने वाले हैं वो बोलते हैं कि कर्ण का जन्म कान से कैसे हो गया, द्रोणाचार्य का जन्म दोने से कैसे हो गया। मतलब उनको वो सब हास्यास्पद लगता है। चलिए मान भी लेते हैं कि वो कल्पना है कि कान से किसी मनुष्य का जन्म कैसे हो सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी थी भाई।
और धोने से किसी व्यक्ति का जन्म कैसे हो सकता है। तो जब आप उसको कोरी कल्पना मानते हैं तो आप ये समझा सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ कि उनकी माता के स्वप्न में हाथी प्रवेश किया, वो भी गर्भ में, और वो गर्भवती हो गई। तो फिर उस काल में मनुष्य जो है वो विवाह क्यों करता था, और राजा शुद्धोधन फिर क्या कर रहे थे? जब सपने में ही वो गर्भवती हो गई तो राजा शुद्धोधन का क्या काम था वहाँ पे? तो इस प्रकार की जो बातें हैं, बहकी-बहकी बातें वो करते हैं और सनातन धर्म को का मजाक उड़ाते रहते हैं, और बौद्ध धर्म को वो श्रेष्ठ बताते रहते हैं कि नहीं, इसमें कोई कोरी कल्पना नहीं है, सब कुछ सही है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल ये कौन सा प्रैक्टिकल है? आप ही निर्णय लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 श्लोक देखें। यहाँ पे 2 श्लोक है, अब जिसका आप अर्थ देखें कि तब निर्मल पुष्य नक्षत्र प्रकट हुआ और व्रत से संशुद्ध देवी के पार्श्व से लोक कल्याणार्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि माता के पार्श्व से उनका जन्म हुआ, मतलब उनका जन्म जैसे जो प्राकृतिक जो अंग है जन्म देने के लिए वहाँ से नहीं हुआ, पार्श्व से हुआ, यानी उनके पेट के बगल से हो गया। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? रानी को ना तो पीड़ा हुई और ना रोग ही हुआ। मतलब जैसे अभी सिजेरियन होता है, तो क्या वो सिजेरियन करके हुए थे, पेट फाड़ करके बगल से, और फिर रोग भी नहीं हुआ और कोई पीड़ा भी नहीं हुई? मतलब भगवान बुद्ध गर्भ में प्रवेश भी कर रहे हैं तो सपने में प्रवेश कर रहे हैं, और सपने में प्रवेश करने के कारण रानी गर्भवती हो गई, और उनका जन्म हुआ तो वही पार्श्व से हुआ। जो जननांग है, जहाँ से जन्म लेते हैं संतान लेती है, वहाँ से नहीं जन्म हुआ, पार्श्व से हुआ उनके। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ये समझाएं ज़रा वो साइंस जर्नी वाले। फिर और इसमें देखिए एक और श्लोक है उसी के बाद कि जिस प्रकार औरव का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्र सदृश मानधाता का मस्तक से तथा कक्षिवान का कांख से हुआ, उसी प्रकार उनका जन्म पार्श्व से हुआ। अब बताइए, तो ये तो चलिए हिंदू धर्म में था, जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, ये सब तो मान लेते हम कोरी कल्पना ही हो, चलिए ऐसी टेक्नोलॉजी तो हो नहीं सकती है। तो कम से कम भगवान बुद्ध का जो जन्म दिया था उसको तो वो भी तो उसी कोरी कल्पना के ही सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है कि पार्श्व से हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक यहाँ हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस श्लोक में 83 नंबर श्लोक में देखिए, परम आनंद से विभोर होकर उस प्रयत्नशील ने, मतलब राजा शुद्धोधन ने, 10 दिन बीतने पर पुत्र के परम कल्याण के लिए जप, होम, मंगल आदि कर्म के द्वारा देव यज्ञ किया। अब आप बताएं कि देव यज्ञ जो है वो खुद अपने आप में क्या बताता है? यज्ञ साफ साफ बताता है कि वैदिक संस्कृति की परिपाटी उनके कुल में या उनके पूर्वजों के द्वारा जो है व्यवहृत थी, यानी उनके पूर्वज वैदिक धर्म का ही पालन करते थे। तो इसका मतलब वेद पहले से था, वैदिक धर्म भी पहले से था, यानी सनातन धर्म पहले से था, बुद्ध के भी पहले था। चलिए कुछ और श्लोक देखते हैं। चलिए अगले प्रमाण के लिए हम एक लेखक हैं सुख संपत्ति राय भंडारी, इनके द्वारा लिखे गए सच्चित्र महात्मा बुद्ध, इस पुस्तक पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये भी काफ़ी पुरानी है और ये 1920 में मुद्रित है। चलिए कितनी पुरानी पुस्तक है। तो इसमें जो भगवान बुद्ध का वर्णन उन्होंने किया है वो हिंदी में है, और इसके बाल्यावस्था वाले जो चैप्टर है
दूसरा जो पार्ट है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। इसमें तो भगवान बुद्ध के जन्म का वर्णन है। यहाँ पे हम उसके बाल्यावस्था को वाले चैप्टर को देखते हैं और उसमें क्या लिखा है उन्होंने। ये रहा बाल्यावस्था, तो दूसरा अध्याय है। तो बाल्यावस्था में इसी पेज के अगले पेज में हम यहाँ पर देखते हैं, और ये एक अपने आप में कितना बड़ा प्रमाण है आप देखिए। लिखा है, शुद्धोधन राय ने विश्वामित्र को बुलाया और शुभ दिन देख कर कुमार को उनके सुपुर्द लिया। शुरू ही में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। शुरू ही में गुरु ने नीचे लिखा हुआ गायत्री मंत्र इस चीज़ को ध्यान देंगे। गायत्री मंत्र धीरे से उच्चार किया और उसके लिखने के लिए कुमार से कहा। गायत्री मंत्र हम लोग सभी जानते हैं, जो वैदिक संस्कृति है उसका कितना बड़ा वो मंत्र है, और उसे प्रायः लगभग हर वेद में आप पाएंगे। उसे चारों वेदों में कहीं न कहीं उसका वर्णन रहता है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। तो ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र का उच्चारण तो हम लोग अभी भी मतलब वर्तमान में भी हम लोग करते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि इस गायत्री मंत्र का जो है उच्चारण वहाँ पे ऋषि विश्वामित्र ने भगवान बुद्ध के लिए किया। कुमार से कहा, कुमार मतलब किसको, यहाँ पे कुमार मतलब भगवान बुद्ध, कुमार से कहा। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? कुमार ने विनयपूर्वक कहा कि हाँ मैं लिखता हूँ। कुमार ने विनयपूर्वक कहा, हाँ मैं लिखता हूँ, और तुरंत ही उसे उस समय की प्रचलित 20 भाषाओं में लिखकर गुरु को बता दिया। तो अब समझिए कि गायत्री मंत्र अगर भगवान बुद्ध के कानों में भी कहा गया या उनको लिखने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब क्या होता है? गायत्री मंत्र खुद में ये प्रमाण देता है कि वैदिक संस्कृति इसके पहले से ही वर्तमान थी। ठीक है, अब ये तो रहा आपका हिंदी में। चलिए, बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं, अगर आप सोचेंगे या बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं, बौद्ध धर्म की पुस्तकें जो ब्राह्मणों ने लिखी थी, ऋषियों ने लिखी थी, उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने के लिए लिखा था, है ना, उसे ताकि जो है बौद्ध धर्म को कोई ना अपनाए, और उसकी महत्ता को कम करने के लिए उन्होंने झूठ मूठ जो रचनाएं रच डाली कि गायत्री मंत्र वगैरह जो भी हो। तो ठीक है, तो हम इसका प्रमाण ऋषियों का प्रमाण नहीं देते हैं इसमें। हम बौद्ध जो भिक्षु हैं, जो तिब्बत के बौद्ध भिक्षु हैं, उनका ही प्रमाण या उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, उसका ही साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के प्रमाण के लिए हम एक पुस्तक का यहाँ जिक्र करते हैं, जिसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है, या वहाँ की लाइब्रेरी में इसे आप पा सकते हैं। तो इस पुस्तक में हम देखते हैं कि ये इसका नाम क्या है। ये रतन टाटा लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और इस पुस्तक का नाम जो है वो है द लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिज ऑर्डर, derived from Tibetan works in the Mahayagur and Stanhagyur। ठीक है, तो ये दो तिब्बती
जो लेखक हैं उनके द्वारा तिब्बती भाषा में लिखी गई और उसे फिर ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये डिराइव्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द तिब्बतान वर्क्स। दो लोगों के द्वारा, दो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो तिब्बती भाषा में लिखी गई थी भगवान बुद्ध के संबंध में, उसका ये ट्रांसलेशन है। और इसका ट्रांसलेशन किया है ट्रांसलेटेड बाय, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड बाय डब्ल्यू वुडविल एंड रॉकहिल, इसके द्वारा ट्रांसलेशन किया गया है इसका। और ये कौन है? सेकंड सेक्रेटरी यूएस लेजिस्लेशन इन चाइना। चाइना में जो यूएस लेगेशन के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इसे किया गया है। तो इसमें अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इस पुस्तक में जो बौद्ध भिक्षुओं ने उन्होंने लिखा है वो पूरे संसार का निर्माण कैसे हुआ है और किस प्रकार से पूरे पृथ्वी में जो जीवन आया, पूरा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसमें जीवन कैसे आया, फिर जीवन का विकास कैसे हुआ, वहाँ से मनुष्य कैसे आया, मनुष्य ने कैसे रहना सीखा, शिकार के बाद कैसे खेती करना सीखा, खेती करने के बाद कैसे सामाजिक ढांचा का निर्माण उसने करना सीखा। इन सब का वर्णन मतलब एकदम आरंभ से लेकर के चलते हुए उन्होंने वर्णन किया है और चलते हुए वो बुद्ध तक पहुँचे हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि बुद्ध से भी पहले आखिर क्या उन्होंने लिखा है, कि बुद्ध से भी पहले था क्या था, वो हम इसमें अब देख पाएंगे। तो इसका कुछ प्रमाण जो है कि उन्होंने कैसे आरंभ से वर्णन किया है, आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, इसका आरंभ जहाँ से हो यहाँ से, चलिए कंटेंट्स में है, आप कंटेंट्स में देख सकते हैं कि कंटेंट्स में क्या, कंटेंट्स चैप्टर 1 में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रेनोवेशन टू द रीन ऑफ शुद्धोधन फादर ऑफ द बुद्धा। यानी पृथ्वी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, यानी पृथ्वी जो सूर्य से टूटकर अलग हुई, वो ठंडी हुई और कैसे उसमें जीवन आया, जीवन पनपा कैसे, वहाँ से आरंभ करके भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन के शासन काल तक पहले चैप्टर 1 में है। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी झलकी अब देख लें कि कैसे उन्होंने लिखा है। ये है चैप्टर 1, द लाइफ ऑफ द बुद्धा, चैप्टर 1, ठीक है। उसमें क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रेनोवेशन टू द रीन ऑफ शुद्धोधना फादर ऑफ द बुद्धा। The following history of the world's renovation and of the origin of caste is taken from the 5th volume of the दुल्ब। उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम दुल्ब रखा है, दुल्ब है उसकी तिब्बती भाषा में, और इसमें उन्होंने वर्णन किया है प्रारंभ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पृथ्वी का वर्णन है। In the meanwhile, this great earth was mingled up and with waters and with the mighty deep। कैसे ये वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी में कैसे जल प्रलय हुआ, जो जिस जल प्रलय के बारे में हम लोग अपने हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भी जानते हैं कि कैसे मत्स्यावतार लेकर भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस ग्रेट अर्थ वाज मिंगल्ड अप विथ द वाटर्स, यानी जल ही जल चारों ओर हो गया था, ऐसा ये भी लिख रहे हैं बौद्ध भिक्षु भी। तो इस तरह से वर्णन करते हुए आगे वो लिखते जाते हैं पूरा पृथ्वी को जो है पृथ्वी में जीवन कैसे आया, ये भी उन्होंने वो लिखते जा रहे हैं। फिर कैसे मनुष्य का जीवन आरंभ हुआ, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब भी कैसे समय का निर्माण हुआ, मतलब बहुत ही आरंभ से सूक्ष्म रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इसमें हम पूरे
कोना देख करके जो आवश्यक है वो मैं वहाँ पे मैं चलता हूँ। 20 नंबर पेज में हम वहाँ पे ध्यान देते हैं इसी पुस्तक की। तो ये 18-19वां पेज है ये, और ये आपका यहाँ से हम देखते हैं 20वां पेज, ये है 20वां पेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20वां पेज के नीचे की ओर आप आएंगे जब, तो नीचे का जो पैराग्राफ है एक और दूसरा पैराग्राफ जो है, इस पर हम ध्यान देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देखते हैं, Then it happened that some persons, not having been able to find perfection in the meditation and perfection seclusion went to a certain place where they made huts with boughs and leaves. कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो न तो उन्होंने ध्यान लगाने में जो है उनको पूर्णता न आई, परफेक्शन नहीं हुआ, मैंने अच्छी तरह से ध्यान लगाना उन्होंने नहीं सीख पाया, ना ही अपने आप को आत्मा और परमात्मा से अलग कर पाए वो, या आत्मा और परमात्मा के बारे में जान पाए। तो वो उन्होंने क्या किया, कुछ निश्चित जगहों पे वो चले गए, जंगल में कहीं पे, वेयर दे मेड हर्ट्स, जहाँ पे उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई पत्तियों आदियों से, झाड़ी पत्तियों से। हियर दे सेड वी विल कंपोज मैन मंत्राज, और उन्होंने वहाँ क्या कहा कि वी विल कंपोज मंत्राज, हम लोग मंत्र रचेंगे। वी विल कंपाइल द वेदास, हम लोग वेद रचेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी भगवान बुद्ध के संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, भगवान बुद्ध की भी चर्चा कहाँ होगी, मैं आपको उस पेज पे भी ले जाऊंगा। तो यहाँ पे खुद बौद्ध भिक्षुओं ने ये वर्णन किया है तिब्बती भाषा में कि लोगों ने जो पृथ्वी में जब जीवन आरंभ हुआ, तो वहाँ से जब सामाजिक व्यवस्था आई, तो लोगों ने सबसे पहले मंत्र रचे और वेद रचे। एंड दे डिड एज दे हैड सेड, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा, यानी उन्होंने मंत्र बनाए और वेद रचे। नाउ सम अदर्स ऑफ देयर नंबर, नॉट हैविंग बीन able to find perfection in either meditation and perfect seclusion, or in composing mantras and in compiling the Vedas, left the wilds and went back to their villages. और उनमें से कुछ लोग जो ये सब नहीं कर पाए, मंत्र आदि रच नहीं पाए, वेद नहीं बना पाए, तो वापस वो गांव की ओर चले आए, मतलब वन से, उस अकेले स्थान से, एकांत स्थान से गांवों की ओर लौट आए। आगे देखते हैं। हियर दे सेड, यहाँ उन्होंने क्या कहा, हियर दे सेड वी विल डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स, तो हम लोग तो वेद रच नहीं पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेद रचने वाले जो लोग हैं उनको हम भिक्षा देंगे। एंड डू गुड, और हम अच्छे काम करेंगे, गुड वर्क्स। ऑल दोज हु कम एंड सिट डाउन एट आवर बोर्ड शैल हैव ऑल दे मे विश, और हमारे पास जो कोई भी आएंगे या हमारे पास आकर बैठेंगे, हम उनको वो सारा कुछ देंगे जो वो विश करेंगे। ईदर फूड और ड्रिंक, यानी भोजन हो या पानी हो, जो कुछ भी वो चाहेंगे हम उनको प्रदान करेंगे। एंड सो दे गेव आर्म्स, और इसलिए उन्होंने भिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। एंड डिड एज दे हैड सेड दे वुड डू, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा वो उन्होंने कहा। तो दोज हु लिव्ड अवे फ्रॉम, इस पर ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात है, यहाँ पे ध्यान देंगे। Those who lived away from villages were called detached minds or brahmanas. अब आप बताइए, वैदिक संस्कृति में हम ब्राह्मण के बारे में जानते हैं, तो यहाँ खुद बौद्ध भिक्षुओं ने, तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो डिटैच्ड माइंड थे, पहले पृथ्वी में जब सामाजिक व्यवस्था तैयार हो रही थी, ढांचा बन रहा था, तो उसमें जो लोग गाँव से अलग हो जा कर के आश्रम में या झोपड़ियों में रह रहे थे, वनों और जंगलों में,
तो उनको इन बौद्ध भिक्षुओं ने डिटैच्ड माइंड्स या ब्राह्मण कहा। And from the fact that were not given to contemplation but did read, they were called readers or पाठक। और जो इसका पाठ करते थे इन वेदों का, उनको उन्होंने क्या कहा? पाठक। वैसे पाठक ब्राह्मण का एक टाइटल होता है जो आज भी हम लोग जानते हैं, बहुत से पाठक बोल करके टाइटल वाले होते हैं ब्राह्मण। Those who lived away from the forest and in villages were called villagers। और जो जंगल से दूर गांव में रह रहे थे उन्हें ग्रामीण कहा गया। तो इस प्रकार से अपने आप में प्रमाण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही दे दिया गया है कि पहले सामाजिक व्यवस्था में, हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि इनका जो है निर्माण हुआ। इसमें हम क्षत्रिय का भी आगे हम आप 1-2 पेज आगे आपको मैं दिखा सकता हूँ, तुरंत मैं दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का जो ब्राह्मण शब्द या ब्राह्मण लोगों के बारे में जो जानकारी है वो खुद बौद्ध भिक्षु ही दे रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण, आप ऐसे जो बौद्ध धर्म मानने वाले होते हैं वो मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वही वैदिक ब्राह्मण धर्म, वो तो कहते हैं वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं। तो इसका मतलब है ब्राह्मण पहले थे, तभी तो वैदिक धर्म आया पहले, और इसीलिए वैदिक धर्म पहले आया। और चूंकि बौद्ध भिक्षु ही मान रहे हैं कि पहले ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था में आए थे, तो इसका मतलब वैदिक धर्म पहले से था, बौद्ध धर्म से भी पहले से। अब मैं आपको क्षत्रिय का दिखाता हूँ कि इन्होंने क्षत्रिय के बारे में भी कैसे लिखा है। यहाँ देखें इस पेज में, ये पेज नंबर है आपका 20 में ही है। यहाँ पे आप देखें ऊपर में क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ द क्षत्रिय कास्ट। सो दे गैदर्ड टुगेदर, इसलिए अतः उन्होंने एक साथ जमा किए, यानी भोजन वगैरह। एंड डिड एज दे हैड डिसाइडेड अपॉन, और वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा था। एंड दे मेड हिम लॉर्ड, और इसलिए उन्होंने वैसे व्यक्ति को जमींदार या मालिक बना दिया, स्वामी बना दिया, ओवर देयर फील्ड्स, अपने खेतों का, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ कि henceforth thou shall punish those of us who deserve punishment, and thou shall recompense those of us who deserve recompense, and we will give thee a portion of the produce of our fields and of the fruits we gather। वो क्या कह रहे हैं कि henceforth, अब से, आगे से, अब आगे से, दाउ शैल पनिश, आप जो है उनको पनिश करना, उनको दंड देना, दोज ऑफ अस हु डिज़र्व पनिशमेंट, जिनको कि दंड के जो भागी होंगे। एंड दाउ शैल रिकम्पेंस दोज ऑफ अस हु डिज़र्व रिकम्पेंस, और आप उनको उनको भरण पोषण करना जिनको भरण पोषण की आवश्यकता होगी। एंड वी विल गिव दी, और हम आपको अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस, हम लोग जो उत्पादन करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपको, हमारे खेतों का आपको देंगे। एंड ऑफ द फ्रूट्स वी गैदर, या जो फल हम जमा करेंगे उनमें से कुछ हिस्सा आपको देंगे। फ्रॉम दिस हिज रिसीविंग द होमेज ऑफ मैनी, और ये जो उनको जो प्रदान किया गया, दिया जाने लगा, उनको श्रद्धा स्वरूप उनको भेंट जो दी जाने लगी, तो फ्रॉम हिज रिसीविंग द होमेज ऑनर्ड बाय मैनी, और महासम्मत, तो इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा, क्योंकि सभी उनको मान रहे थे, बहुतों के द्वारा वो मान्य हो रहे थे, इसलिए उनको कहा जाने लगा महासम्मत, यानी सभों अधिकतम की सम्मति से। एंड एज ही वॉज लॉर्ड ओवर द फील्ड्स, और चूँकि वो खेतों के मालिक, स्वामी थे या स्वामी बनाए गए थे। एंड केप दैम फ्रॉम हार्म, और उनका काम था खेतों की सुरक्षा करना, या उनको कोई अगर हानि पहुंचाए तो उससे सुरक्षा करना। ही रिसीव्ड द नेम ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द फील्ड्स, इसीलिए उन्हें खेतों के रक्षक ऐसा कहा जाने लगा, और क्षत्रिय ऐसा कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय
एंड एज ही वॉज राइटियस मैन, और चूंकि वो एक सही व्यक्ति भी होता था, एंड वाइज और बुद्धिमान भी होता था, एंड वन हु ब्राउट हैप्पीनेस, और वो प्रसन्नता भी लाता था लोगों के बीच, मानवता के लिए, विद द लॉ, अपने नियमों से, ही वॉज कॉल्ड किंग, और राजा, इसीलिए उनको राजा भी या महाराज या महाराजाधिराज भी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार खुद बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो खुद ही जब आपको बता रहे हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण पहले आए, या उनका ही वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक में पहले किया है। ये 20 नंबर पेज में आपने देखा, ये 20 नंबर पेज है, आप देख रहे हैं 20/288 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये 20 नंबर पेज है। अब इसी में आगे आप देखते हैं, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण का वर्णन आपने देख लिया। अब आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ से उन्होंने भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म का या बुद्ध के परिवार से संबंधित कहाँ से आरंभ हुआ। चलिए, तो ये देखिए, आप कौन सा पेज देख रहे हैं, ये 26वां पेज है। देखिए 26th पेज आपको दिख रहा होगा, या यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं 26/228 साइड में जो आ रहा है, मेरे जो PDF रीडर का जो एक पेज नंबरिंग होता है उसमें आ रहा है, थोड़ा सा एक इसमें बस इन सर्किल हुआ यहाँ पे, जो अभी चला जा रहा है, फिर मैं टच कर रहा हूँ तो आ रहा है। तो ये 26वां पेज है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो क्या मिलता है, सिंहहनु had 4 sons, शुद्धोदन, शुक्लोदन, द्रोणोदन एंड अमृतोदन। ये 4 पुत्र हैं सिंहहनु के, यानी शुद्धोदन के पिता का नाम सिंहहनु था। He had also 4 daughters, शुद्धा, शुक्ला, द्रोणा एंड अमृता। तो शुद्धोदना हैड 2 सन्स, अब शुद्धोदन के 2 पुत्र हुए। द ब्लेस्ड वन मतलब जिन पर भगवान की कृपा थी, यानी कि भगवान बुद्ध, एंड द आयुष्मत नंदा, ये 2 पुत्र शुद्धोदन के हुए। तो आप देख रहे हैं कि इनका जन्म जो है शुद्धोदन के पुत्र के रूप में कितने बाद में हुआ। हम लोग वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो वर्णन देख रहे थे उसके बहुत बाद यहाँ पे आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पेज नंबर, पृष्ठ नंबर, ये आप देख रहे हैं कि ये 26वां पेज है। देखिए 26वां पेज साइड में आप छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 26/288 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि खुद बौद्ध भिक्षुओं ने, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने, उन्होंने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जो अवधारणा है वो हमारे समाज में पहले ही आ चुकी थी, वेदों की रचना आरंभ हो गई थी। तो मतलब वैदिक युग पहले से था और भगवान बुद्ध बाद में आए, और भगवान बुद्ध के आने का कारण ही तो वही था ना, उनको भगवान बुद्ध बनने का कारण तो यही था कि जो वैदिक संस्कृति में जो बहुत प्रकार की त्रुटियां थी, जो यज्ञ आदि के संबंध में जो बिल्कुल ही ढोंग या परंपराएं, जो गलत परंपराएं बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए ही तो भगवान बुद्ध को अपना उपदेश देना पड़ा, और वो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? जो वैदिक जो धर्म है या वैदिक जो नियम थे उनमें बहुत ही जो रूढ़िवादिता आ गई थी, जिससे लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही कष्टकर हो गया था, और आम लोग जो है उसको समझ भी नहीं पाते थे, उतने विद्वान भी नहीं थे जो वो वेदों को पढ़ सकें और उसके मर्म को जान सकें। और जो ब्राह्मणवादी लोग थे उनके द्वारा जो अशिक्षित या कम शिक्षित लोग होते थे उनका जो शोषण होता था, तो उसके कारण ही तो भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए, वो उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया, यानी अपभ्रंशित रूप है, वो संस्कृत का ही आप देखेंगे अपभ्रंशित रूप है, तो उसमें दिया ताकि लोग जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ।
तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वैदिक युग जो है वो पहले से था, और ये जो साइंस जर्नी या रैशनल वर्ल्ड में जो बताते हैं, वो उनको ज़रा इस चीज़ पर जो है अपनी सफाई देनी चाहिए, या जो लोग उस चैनल को देखकर ऐसा सोचते हैं, उनको इस जो मैंने आज ये वीडियो बनाई इसको भी देख कर के अपना विचार प्रकट करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और इस संबंध में और अगर कहीं पे आपको इससे अच्छा खुलासा मिले तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं इसी प्रकार की विषय वस्तु पर आगे वीडियो बना सकूं। और मैंने काफ़ी अध्ययन करके इसको तैयार किया है, तो मैं आशा करूंगा कि आगे के भी वीडियोज़ इसी प्रकार के अध्ययन पर ही आधारित होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।